विराट कोहली दुनिया के सबसे बेहतर क्रिकेटर्स में से एक। हजारों बच्चों के लिए फाउंडेशन चलाता है, गरीब लोगों की मदद करता है, मिलियंस लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी जिंदगी से लोगों को इंस्पायर करता है, लेकिन मुस्लिम नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा मुस्लिम है जो नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, मुस्लिम कहलाता है, लेकिन लोगों का हक खाता है, झूठ बोलता है, गुस्से में लोगों को नीचा दिखाता है। तो सीधा सवाल, क्या नेक विराट कोहली जहन्नम में जाएगा सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम नहीं? और क्या ये बुरा मुस्लिम जन्नत में जाएगा सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम है? ये सवाल तुम्हारे दिल में भी आया होगा और तुमने इसे दबा दिया क्योंकि पूछना भी गुनाह लगता था। आज सीधा जवाब देंगे कुरान और हदीस की रोशनी में, बिना किसी को जज किए। ए मुस्लिम एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करो क्योंकि इस सवाल का जवाब उतना सिंपल नहीं जितना लगता है और उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं जितना लोग सोचते हैं। पहले एक चीज समझते हैं, ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है। इंडिया में रहने वाला हर मुस्लिम ये सवाल कभी ना कभी पूछ चुका है, अपने हिंदू दोस्त के बारे में, अपने सिख पड़ोसी के बारे में, या विराट कोहली जैसे किसी के बारे में। और ये टेंशन रियल है। एक तरफ इस्लाम एक क्लियर बात कहता है, दूसरी तरफ हमारे सामने एक सच्ची में नेक इंसान खड़ा है। लेकिन ये बात सुन लो, ये टेंशन फील करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी फितरत है। इस्लाम में फितरत का मतलब है वो इनेट क्वालिटी जो अल्लाह ने हर इंसान में डाली है। नेक इंसान को देख के अच्छा लगना, ये फितरत है। विराट कोहली नेक क्यों है? क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान में ये फितरत डाली है, वो इसी फितरत पे चल रहा है। तो तुम्हारा दिल उसके लिए फील करना बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल इस्लामिक है। अब सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इस्लाम एक्चुअली क्या कहता है? अल्लाह ने कुरान में सूरह आले इमरान आयत 85 में फरमाया, और जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन ढूंढे वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो घाटे वालों में होगा। ये आयत क्लियर है, ईमान जरूरी है और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये आयत उन लोगों के बारे में है जिन्हें इस्लाम का सही पैगाम पहुंचा, वो समझे और फिर भी उन्होंने इनकार किया। यहाँ एक सवाल आता है, क्या विराट कोहली ने सच्ची में इस्लाम को समझा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, एक कॉन्सेप्ट जो बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन ये इस पूरे डिस्कशन की जान है। अहलल फतरा, ये अरबिक टर्म है, मतलब वो लोग जो उस वक्त या उस हालात में थे जब कोई नबी नहीं था या सही दावत नहीं पहुंची। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस 153 में फरमाया, क़यामत के दिन एक ऐसा इंसान होगा जिसे दुनिया में इस्लाम का सही पैगाम कभी नहीं पहुंचा। वो अल्लाह के सामने कहेगा, मुझे कुछ नहीं बताया गया। अल्लाह उस इंसान को एक अलग तरीके से जज करेगा, अपने इल्म से, अपने अदल से। अब एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचो, एक स्टूडेंट है, उसे एग्जाम दिया गया लेकिन सिलेबस ही कभी नहीं मिला, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, वो फेल हुआ। क्या ये फेयर होगा? दुनिया का कोई भी इंसाफ करने वाला टीचर ये नहीं करेगा। तो अल्लाह जो अदल है, जो रहमान है, जो आलिम है, क्या वो ऐसा करेगा? नहीं। अल्लाह का अदल ये कहता है, जिस इंसान तक सच्ची दावत नहीं पहुंची, जिसने सच्ची में इस्लाम को जाना ही नहीं, उसका फैसला अल्लाह खुद करेगा, अपने कंप्लीट इल्म से, अपने परफेक्ट अदल से। यही अहलुल फतरा का कॉन्सेप्ट है और ये सिर्फ हमारे स्कॉलर्स का नहीं, इब्ने तैमिया ने, इमाम नववी ने और आज के वक्त में यासिर कादी ने भी, जिन्होंने इस टॉपिक पे एक्सटेंसिवली काम किया है, सब ने यही बात कही है कि अहलुल फतरा का फैसला सिर्फ अल्लाह करता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आएगा, भाई आज इंटरनेट है, यूट्यूब है, इस्लाम दुनिया में हर जगह है, तो अहलुल फतरा का कॉन्सेप्ट आज भी अप्लाई होता है? बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन इंफॉर्मेशन और सच्ची दावत में फर्क होता है। विराट कोहली ने शायद इस्लाम के बारे में सुना होगा, लेकिन उन्होंने क्या देखा होगा? मीडिया में क्या दिखाया जाता है? वॉर्स, एक्सट्रीमिज्म, औरत पे जुल्म। ये इस्लाम नहीं है, लेकिन यही इमेज है जो बहुत लोगों के जहन में बैठ जाती है। क्या उन्होंने कभी इस्लाम को उसकी असली रोशनी में देखा? कुरान की खूबसूरती, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, इस्लाम का अदल और रहमत, ये अल्लाह जानता है, हम नहीं। और यही वजह है कि हम किसी को जज नहीं कर सकते। अब एक और चीज जो बहुत लोग नहीं जानते, क्या विराट कोहली के अच्छे काम, उसकी चैरिटी, उसकी जेनरोसिटी कुछ काम आएंगे? इमाम इब्ने कसीर और दूसरे क्लासिकल स्कॉलर्स का ये कहना है कि गैर मुस्लिम के अच्छे कमाल दुनिया में उसके लिए फायदा देते हैं, लॉन्गर लाइफ, पीस, रिज्क, इज्जत, लेकिन आखिरत में सिर्फ ईमान काम आता है। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट है,
अल्लाह का अदल ये भी कहता है कि जो इंसान अपनी फितरा पे सच्ची में चला, जिसने सच्ची में इंसानियत दिखाई, अल्लाह उसके साथ जुल्म नहीं करेगा। कैसे जज करेगा, ये अल्लाह का काम है। हम सिर्फ इतना जानते हैं, अल्लाह अर्रहमान भी है, अल अदल भी है, दोनों साथ, एक साथ। अब मैं तुम्हें एक क्लियर 3 हिस्सा फ्रेमवर्क देता हूं। हिस्सा ए, जिस इंसान को इस्लाम सच्ची में पहुंचा, समझा और उसने जानते बूझते इनकार किया, ये इंसान अकाउंटेबल है। कुरान में ये क्रिस्टल क्लियर है। हिस्सा बी, जिस इंसान तक सच्ची दावत कभी नहीं पहुंची, अहलुल फतरा, इसका फैसला अल्लाह करेगा, हम नहीं। स्कॉलर्स का कंसेंसस यही है। हिस्सा सी, जिस इंसान ने इस्लाम के बारे में सुना लेकिन गलत या इनकम्प्लीट वर्जन देखा, मीडिया वाला इस्लाम, वायलेंस वाला इस्लाम, ये इंसान ए और बी के बीच है। और अल्लाह जो अल अलीम है, जो अल अदल है, वो इसका भी परफेक्ट फैसला करेगा। विराट कोहली कौन से हिस्से में है, अल्लाह जानता है, हम नहीं। अब यहां एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, बुरा मुस्लिम ऑटोमेटिकली जन्नत नहीं जाएगा। इस्लाम में सिर्फ नाम काफी नहीं है, ईमान के साथ आमाल भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। अल्लाह के सामने हर इंसान का हिसाब होगा, मुस्लिम भी, गैर मुस्लिम भी। सिनफुल मुस्लिम जो नमाज पढ़ता है लेकिन लोगों का हक खाता है, वो भी अल्लाह के सामने जवाब देगा, उसकी बुराई उसे पकड़ेगी। इस्लाम में ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट फर्क है, उस मुस्लिम के पास ईमान है, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह की रहमत का रास्ता खुला है, वो रात को उठ के रो के माफी मांग सकता है। गैर मुस्लिम के पास ये रास्ता इस दुनिया में नहीं है, जब तक वो इस्लाम कबूल ना करे। इसलिए ईमान, सच्चा ईमान सबसे बड़ा तोहफा है जो तुम्हारे पास है, इसको वेस्ट मत करो। तो फाइनली, क्या विराट कोहली जहन्नम में जाएगा? 3 हिस्सा फ्रेमवर्क के हिसाब से वो हिस्सा सी में है, मतलब उनका फैसला अल्लाह करेगा, अपने कंप्लीट इल्म से, अपने परफेक्ट अदल से। हम नहीं जानते, और ये हम नहीं जानते ये कमजोरी नहीं है, ये इस्लामिक अदब है, ये तवाज़ु है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस 1304, लोगों को जज मत करो क्योंकि तुम उनके दिल नहीं जानते। तो फिर हम क्या करें? दावत, लेकिन सही तरीके से। बहुत लोग सोचते हैं दावत मतलब लेक्चर देना, डिबेट करना, कुरान की आयत सुनाना। नहीं, सबसे पावरफुल दावत तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारा अखलाक है, तुम्हारी जिंदगी है। और मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक चीज बताता हूं, अगले बार जब तुम्हारा हिंदू दोस्त या कोई भी गैर मुस्लिम मुश्किल में हो, वहां जाओ, सिर्फ वहां जाओ, कुछ मत कहो, कोई लेक्चर मत दो, कोई डिबेट मत करो, सिर्फ वहां रहो। वो पूछेगा तू क्यों आया? तुम कहो क्योंकि मेरा दीन मुझे कहता है कि तकलीफ में दोस्तों का साथ दो। बस यही दावत है, यही इस्लाम है। विराट कोहली जैसे हजारों लोग हैं जो सच्ची में अच्छे हैं, जो अपनी फितरत पे चल रहे हैं, जिन्हें सिर्फ सच्चा इस्लाम दिखाना है। तुम्हारा काम जज करना नहीं, तुम्हारा काम इस्लाम जीना है। और आखिरी बात, अगर तुम इस वीडियो को देख के सोच रहे हो क्या मैं गुनाह कर रहा था इस सवाल को सोच के, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल पूछना गुनाह नहीं है, ये सवाल तुम्हारे अंदर की इंसानियत और तवाज़ु की निशानी है। अल्लाह इस सवाल से नहीं डरता, तो तुम क्यों डरो? इस्लाम एक कॉन्फिडेंट दीन है, इसके पास हर सवाल का जवाब है। और जो लोग सच्ची में जानना चाहते हैं, उनके लिए इस्लाम का दरवाजा हमेशा खुला है। अपना ईमान स्ट्रॉन्ग करो, अपना अखलाक अच्छे करो, और इस्लाम को इतनी खूबसूरती से जियो कि हर विराट को ही सच्चा इस्लाम देख सके। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, और उन्हें भी जिन्हें अभी हिदायत नहीं मिली। आमीन।